बढ़ते आगे। ये वो गैंग है जिसके आका अपने गुर्गों को जेल से हुक्म देते हैं, जिनके टारगेट पर होता है गोल्ड। जेल में बंद आकाओं के इशारों पर यह गिरोह डकैती का प्लान बनाता है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में गिरोह का जाल फैला है। कैसे नौजवानों का मास्टरमाइंड ब्रेन वॉश करता है, उन्हें जुर्म की अंधेरी गलियों में धकेल देता है, आप भी देखिए। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब ये पकड़ा गया, ये खास तौर पर राजस्थान के जिस शहर से पकड़ा गया, वहां पर कुछ ही देर में वारदात करने की तैयारी में थे। जेल में जुर्म का प्लान, लूट का टारगेट। नौजवानों का वो करते ब्रेन वॉश। हिंदुस्तान में गोल्ड बैंक के वो जानकार, मास्टरमाइंड का इशारा और गैंग तैयार। भोपाल टू राजस्थान, पुलिस की रेड। सलाखों में बिहार की गोल्ड गैंग। तारीख 5 अप्रैल 2023 और तारीख 29 मई 2023। इन तारीखों में कैद है बिहार की गोल्ड गैंग का राज, जिस गैंग को मास्टरमाइंड से इशारा मिलता, इशारा भी जेल से, और इस इशारे पर युवाओं का गिरोह तैयार होता, जो गोल्ड बैंक लूट की साजिश रचते। भोपाल क्राइम ब्रांच और पिपलानी थाना पुलिस ने राजस्थान के झुंझुनू में दबिश दी और इस रेड में पुलिस के हत्थे चढ़े बिहार की गोल्ड गैंग, जो एक और गोल्ड डकैती की फिराक में थे, लेकिन पुलिस वालों ने इस गिरोह के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अंतर्राज्यीय गैंग को पुलिस ने पकड़ा है, जिसने न सिर्फ यहाँ पर एक लूट का प्रयास किया था, बल्कि देश के कई राज्यों में बड़ी सनसनीखेज वारदातें कर चुका है, जिसमें जेल के अंदर हत्या करने से लेकर के लूट, चेन स्नैचिंग, बैंकों पर लूट की विभिन्न प्रयास, विभिन्न लूट की घटनाएं, हत्याएं और साथ ही साथ नारकोटिक्स की कई बड़ी घटनाएं इसमें शामिल हैं। 5 अप्रैल को सुबह करीब 10 बजे इस गैंग के टारगेट पर भोपाल पिपलानी के इंद्रपुरी में गोल्ड लोन बैंक निशाने पर था। ये लुटेरे बैंक में पहुंचे थे, पिस्टल से कर्मचारियों को डराने की कोशिश की, लेकिन लूट का ये प्लान फेल हो गया। बैंक में मैनेजर ने सायरन बजाया और लुटेरों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। जिस गिरोह ने लूट से पहले रैकी की थी, एक आरोपी गोल्ड लोन लेने के बहाने 17 दिन पहले आया था और फिर 5 अप्रैल को वारदात का दिन चुना। 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके पास 3 पिस्टल्स, अत्याधुनिक पिस्टल्स मिली हैं और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा उसमें राउंड्स मिले हैं और साथ ही साथ कुछ अत्याधुनिक उपकरण भी मिले हैं। लूट की इस नाकाम कोशिश में पहले ही एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जिससे पुलिस को कुछ इनपुट मिले। 500 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल, 5 राज्यों की खाक छानने के बाद गिरोह का सुराग लगा। बिहार के पटना की बेउर जेल में बंद सुबोध सिंह, सनी सिंह और पश्चिम बंगाल की जेल में बंद एक और आरोपी जेल से ही गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। करीब 10 गैंग है, जिनके निशाने पर गोल्ड लोन बैंक है। दूसरी वारदात में भी गिरोह का हाथ है। मुख्य तौर पे इस घटना से जुड़े हुए कुछ दूसरे आरोपी, जिनके घटना के प्लानिंग में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, वो अभी जेल के अंदर है और जेल के अंदर से इस तरह के इनके पास जैसे 6-7 लोगों की जो गैंग है, जो 6-7 लोगों की गैंग जैसा अभी सामने आया है। अभी इस घटना में अगर हम बात करें तो कुल 5 और पूर्व में 1 गिरफ्तारी हो चुकी थी, 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस तरह के उप अपराधी के पास लगभग 10 अलग अलग यूनिट्स है, 10 अलग अलग इस तरह की अपराधियों की गैंग है, जिसके कारण अलग अलग जगहों पे
वारदात की घटनाएं होती रहती हैं। इसी मामले में पुलिस को आरोपियों की लोकेशन दिल्ली मिली, फिर राजस्थान के झुंझुनू, जहां बैंक डकैती होते होते रह गई। गिरोह का मास्टरमाइंड MBA किया हुआ है। गिरोह कितना शातिर है, सुनिए जरा, कितने राज्यों में इस गैंग की दहशत है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है, जो पूरे इस घटना के कहीं न कहीं केंद्र में है, वो MBA किया हुआ है। दूसरा जो उसका सहयोगी है वो B.Tech किया हुआ है, और बाकी जो दूसरे आरोपी हैं सबकी उम्र 20 से 25 वर्ष के अंदर है। आरोपियों से हाईटेक हथियार बरामद किए गए हैं। अभी भी इस गैंग के कई राज का खुलासा होना बाकी है। आखिर जेल से जुर्म के और कितने प्लान। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस घर में बेटी की शादी थी, बेटी की विदाई होती है और खुशियों के इस माहौल के बीच इंतकाम की आग में जल रहा वो सन की लड़की की मां का कत्ल कर देता है। लड़की के पिता पर भी जानलेवा हमला करता है। आखिर हत्यारा कौन है? खुलासा होश उड़ाने वाला है। छत पर खूनी खेल, शादी की खबर, एक्स दामाद का कहर, धारदार हथियार से ससुर पर वार, सास की बेरहमी से ले ली जान। रिश्तों का बदलापुर। ये अस्पताल रिश्तों के कत्ल की कहानी सुना रहा है। बदले इंतकाम की खूनी कहानी। एक बेटा अपनी बूढ़े माँ बाप को इलाज के लिए लेकर आता है, लेकिन माँ पर इतना जबरदस्त हमला उस हत्यारे ने किया था कि वो दम तोड़ देती है। उस लड़के के पिता पर भी धारदार हथियार से वार किया गया। खरगोन की बड़वा में जो वहशीपन हुआ है, उसमें हत्यारा कौन है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुनिए वारदात कैसे हुई। छत पर बुजुर्ग सुखराम और उनकी पत्नी भीकूबाई सो रहे थे। तभी छत पर आरोपी मोहन आया, जो तैश में था। उसने धारदार हथियार से वार किया, जिस वार से भीकूबाई का सिर फट गया और वो बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। बीच में ग्राम मोरल्ला में मांगीलाल चौधरी के बाड़े में घोड़वा निवासी भीकूबाई, सुखराम और उनका लड़का विजय, उनका भतीजा मनु घर पे सो रहे थे। और उसी समय ये आरोपी आया मोहन, और उसने अपने सास ससुर के सिर पे धारदार चीज़ से वार किया। सास भीकूबाई उसमें ख़त्म हो गई है। सुखराम का भी इलाज चल रहा है। एक दिन पहले ही सुखराम और भीकूबाई के घर शादी का जश्न था। भीकूबाई की बेटी की शादी थी। बेटी की विदाई हुई और हत्यारे मोहन का ये बदलापुर, जिसने सुखराम और भीकूबाई पर हमला किया। क्या बेटी की शादी से इस हमले और भीकूबाई के मर्डर का कोई कनेक्शन था? तो यही है वो रिश्तों का बदलापुर, रिश्तों के कत्ल की कहानी। दरअसल झगड़ा तोड़ना रिवायत के तहत एक फैसला हुआ, जिस फैसले में तय हुआ पति पत्नी दोनों अब अलग होते हैं। पति था आरोपी मोहन। मोहन ने अपनी सास भीकूबाई और ससुर सुखराम पर हमला इसलिए किया क्योंकि उससे अलग हुई पत्नी की शादी की खबर उसे लग गई थी। आरोपी भी घोड़वा का ही निवासी है। दरअसल आरोपी की पत्नी से मारपीट करता था, तो पत्नी आकर के अपने मायके में रह रही थी करीब साल भर से। फिर बीच में इनका सामाजिक रीति रिवाज से विवाह विच्छेद हुआ, जिसको सामाजिक तौर पर झगड़ा तोड़ना बोलते हैं, वो हो गया। उसके बाद में इनको कल दूसरी जगह शादी की लड़की की, तो उसी रंजिश से जब ये सास ससुर सो रहे थे तो इनके सिर पे धारदार वार हथियार से वार किया और उसमें सास की मृत्यु हो गई। दरअसल मोहन आए दिन पत्नी पर जुल्म ढाता था। पिछले 1 साल से मोहन की पत्नी अपने पति से प्रताड़ित होकर मायके में रह रही थी। मोहन ने पत्नी को रखने से भी इनकार कर दिया था और फिर
सामाजिक रीति रिवाज से पति पत्नी दोनों अलग हुए, लेकिन मोहन को जब ये पता चला सुखराम और बिकुबाई ने बेटी की शादी कर दी है तो उसने बदला लिया, जो रोंगटे खड़े करने वाला है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ का कर्ज लिया है। जानकारी ये मिल रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 10 साल के लिए 2000 करोड़ का ये कर्ज लिया गया। प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के हवाला देकर यह कर्ज लिया गया। 31 मई 2033 तक सरकार को यह कर्ज चुकाना होगा। अब तक सरकार पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। वित्त विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है और अब 2000 करोड़ का और कर्ज लिया जा रहा है प्रदेश के विकास कार्यों के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं। सैन फ्रांसिस्को में राहुल ने भारतीयों को संबोधित किया। 40 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई यह नहीं कह सकता कि वह सब कुछ जानता है। यह एक बीमारी है। कुछ लोगों का ग्रुप है जो ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें यह लगता है कि वह भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वह भगवान के साथ बैठकर उन्हें बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। राहुल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री इसके उदाहरण हैं। ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी को भगवान के बगल में बैठा दिया जाए तो वो भगवान को बताना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना। That the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact,